तुम्हारे जो कुछ बचा जगत जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि भक्ति में राहु वशक्त काल नरेश किंतु ते ही सच कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख से अतः परिग्रह ग्रहण पूर्व ही भविजन उसका त्याग करो मोदक ग्रहण त्याग करते भिक्षुकवत नैया त्यागपद हो मोदक ग्रहण त्याग करते भिक्षुकवत नैया त्यागपद आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी सज्जन और सत्पुरुषों का सद्भाव आज के समय में इस युग में भी देखा जाता है। पृथ्वी भार को धारण करने वाली दिखाई देती है, समुद्र अनेक मोतियों से युक्त दिखाई देता है, उसी प्रकार आकाश भी समस्त वस्तुओं को स्थान प्रदान करने वाला दिखाई देता है। प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने ऊपर किए गए संकटों को करने वाले व्यक्तियों में भी क्रोध नहीं करने वाले, सहजता दिखाने वाले होते हैं। माने यहाँ सज्जन पुरुषों के संदर्भ में यह बात कही गई कि आज भी सनातन धर्म का पालन करने वाले, सच्चे धर्म को स्वीकार करने वाले संत इस जगत में देखे जाते हैं। भावार्थ में पंडित जी साहब ने इस बात को थोड़ा स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि यद्यपि इस काल में या फिर जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई लगभग 800-1000 वर्ष पहले, क्योंकि टोडरमल जी से भी काफ़ी समय पहले इस ग्रंथ की रचना हुई थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई उस काल में भी और वर्तमान में भी मुनि धर्म के धारक कुछ ही जीव रह गए हैं और बहुत जीव शिथिलाचारी हो गए हैं। दो बातें कह दी, माने मुनि धर्म का पालन करने वाले जीवों का सद्भाव है भी, वर्तमान में सच्चे मुनिराज मौजूद भी हैं, और लेकिन शिथिलाचार का पोषण करने वाले भी जगत में बहुत हो गए हैं। इसलिए किसी ने ऐसा तर्क किया कि भाई मुनि धर्म बहुत कठिन है और उसके आचरण की चौथे काल में हुई बातें ही सुनने में आती है, इस काल में कोई वैसा आचरण करने वाला नहीं दिखता। पेज नंबर 32 पर भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन। माने कोई व्यक्ति यदि ऐसी बात कहे कि कोई वर्तमान में दिखता नहीं है साहब, आप इस तरह के आचरण की बातें मत करो, आप ऐसे आचरण करने वाले तो चौथे काल वाले होते होंगे, वर्तमान में इस काल में इस समय में ऐसा आचरण करने वाले बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए वर्तमान में ये बात नहीं हो सकती। तो उसको ये कहा गया कि मुनि धर्म के धारक कोई कोई जीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तो धर्म का अभाव कहकर अपने शिथिलाचार को पुष्ट क्यों करता है? हमने ये थोड़ी ना कहा कि वर्तमान में नहीं हो सकते, हम तो ये कह रहे हैं वर्तमान में भी हो सकते हैं और वैसे ही हो सकते हैं। सच्चे मुनिराज तो एक जैसे ही होंगे, जैसे पहले होते थे वैसे ही अभी होंगे। काल के प्रभाव से कुछ स्वरूप बदल जाता हो ऐसा नहीं है, मूल गुण तो उतने ही रहेंगे, स्वरूप तो वही रहेगा, स्वरूप में फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में जो मनुष्य दिखाई देते हैं, इनके 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 कान होते हैं, है ना? पहले कितने होते होंगे? पहले तो ज्यादा होते होंगे, पहले भी ऐसे ही होते थे, आज भी वही। अच्छा, यहाँ तो ऐसा स्वरूप है मनुष्यों का, लेकिन अमेरिका लंदन में कहीं दूसरे क्षेत्रों में वहां कैसा स्वरूप होगा? वहां भी ऐसे ही होते हैं। माने मनुष्य सब जगह ऐसे ही होते हैं और सब कालों में ऐसे ही होते हैं।
अच्छा, कौवे कैसे होते हैं सब कालों में? काले ही होते हैं, क्योंकि चौथे काल में तो गोरे होते होंगे कि नहीं? सब काल में एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो फिर वही बात हम कह रहे हैं कि जब मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा चलती है, जब गुरु के स्वरूप की चर्चा चलती है, तो फिर आप ऐसा विभाजन क्यों कर देते हैं कि ये चौथे काल के हैं और ये पंचम काल के हैं? स्वरूप सब जगह एक जैसा ही होगा, स्वरूप में फर्क नहीं है। चौथे गुणस्थान का स्वरूप सदा काल एक जैसा ही है, पंचम गुणस्थान का स्वरूप सदा काल एक जैसा ही है, तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का स्वरूप भी सदा काल एक जैसा ही है। इसलिए वर्तमान में मुनि नहीं हो सकते, ये तुम्हारी झूठी वृत्ति है, गलत बात है। वर्तमान में भी हो सकते हैं, तुम उनका निषेध करके अपने शिथिलाचार का पोषण करते हो। तुम वर्तमान में भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, सच्चे मुनि बन सकते हो, भावलिंगी संत हो सकते हो। तो धर्म का अभाव कहकर अपने शिथिलाचार को पुष्ट क्यों करता है? हाँ, तो श्रावक भी तो अच्छे संभव है वर्तमान में। श्रावक अच्छे नहीं होते क्या? होते हैं ना, बस। तो फिर हाँ, सब जान, ठीक बात है। तो हम ये सिर्फ बात कहना चाहते हैं, आपने कह दिया कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, ये कोई बात नहीं क्या? श्रावक अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं। ये तर्क बहुत करते हैं लोग, जैसे श्रावक वैसे मुनि। अरे भाई, श्रावक तो कपड़े पहने वाले होते हैं, मुनि भी कपड़े पहने वाले होंगे क्या? जैसे श्रावक वैसे मुनि कह करके क्या कहना चाहते हो आप? श्रावकों की तरह मुनि भी कपड़े पहन ले? श्रावक तो वर्तमान में रात्रि भोजन करने लगे हैं, तो मुनि भी करने लगे जैसे श्रावक। ऐसा थोड़ी ना होगा। श्रावक तो वर्तमान में न मालूम क्या क्या उल्टा सीधा चलने लगा है, तो क्या वे भी इस तरह भ्रष्ट हो जाए? अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में भ्रष्ट श्रावक दिखाई देते हैं, वैसे ही भ्रष्ट मुनि भी दिखाई देते हैं। और जैसे वर्तमान में सच्चे श्रावक भी होते हैं, उसी तरह से वर्तमान में सच्चे मुनि भी होते हैं। अब कहाँ ऐतराज है बोलो? श्रावक भी अच्छे सदाचरण से युक्त होते हैं ना वर्तमान में। प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं कि नहीं? सम्यक दृष्टि श्रावक हो सकते हैं कि नहीं? बाह्य उत्कृष्ट आचरण का पालन करने वाले अच्छे गृहस्थ श्रावक, बिल्कुल मर्यादित भोजन करने वाले गृहस्थ श्रावक हो सकते हैं ना वर्तमान में। होते ही हैं, बहुत लोग होते हैं जो मर्यादा का भोजन करते हैं, बिल्कुल मर्यादा के बाहर का ग्रहण नहीं करते हैं और सदाचार से युक्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे श्रावकों का यदि वर्तमान में सद्भाव है, तो मुनिराजों का भी वर्तमान में सद्भाव होगा ही होगा, क्योंकि जैसे श्रावक वैसे मुनि। तो अच्छे श्रावक है तो अच्छे मुनि भी होंगे। इसलिए यहाँ ये कहा कि तू अपने शिथिलाचार को पुष्ट मत कर। तो ऐसी बात मत कर कि वर्तमान में नहीं होते हैं, होंगे, वर्तमान में अवश्य होंगे। किसी क्षेत्र या काल में धर्मात्मा थोड़े हो या न हो, तो भी धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। क्षेत्र और काल के प्रभाव से धर्म का स्वरूप नहीं बदल जाता। अरे नहीं साहब, इस क्षेत्र में तो ये बात चलती नहीं है, तो इस क्षेत्र में तो एक काम करो ना, थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहने वालों को भी मुनि मान लो। पहले इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, आजकल ठंड ज्यादा पड़ने लग गई, तो थोड़ा बहुत एक दुपट्टे वाले को तो मुनि मान ही सकते हैं। बोलो, हो सकता है ऐसा? नहीं साहब, पहले जैसा सहनन नहीं रहा, आजकल शरीर बहुत कमजोर हो गए। तो हो सकता है ना ऐसा भी कि वर्तमान में हम थोड़ी शिथिलता आ जाने पर भी उन्हें स्वीकार कर ले। जहां ये कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। पेज नंबर 32 पर भावार्थ की लाइनें देखिए, अंतिम लाइनें। किसी क्षेत्र या काल में धर्मात्मा थोड़े हो या न हो, तो धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। क्या कहा? जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि साहब चलिए भारत में तो फिर चल जाता है, क्या अमेरिका में चलेगा ऐसा? लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो नहीं चल सकता। तो हमारे यहाँ तो धर्म के स्वरूप में आलू खाना तो है, लेकिन मांस खाना नहीं है। जो मांस भक्षण का त्याग करे लेकिन आलू प्याज खाता हो, वो भी धर्मात्मा है। बोलो, ऐसा मान ले मैं वहां के लिए, उस क्षेत्र के लिए कि नहीं साहब,
आपके यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुनि हैं और चल जाता है, लेकिन वहां नग्न दिगंबर होकर के घूमना तो पॉसिबल नहीं है। क्षेत्र ही ऐसा है, जगह ऐसी है, तो वहां तो कपड़े पहने वालों को भी मुनि मान लेना चाहिए अपने को। ये कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे क्या, चाहे मुस्लिम देशों में चले जाओ आप, वहां भी या तो नहीं होंगे, वो बात अलग है, लेकिन यदि होंगे तो ऐसा ही स्वरूप है जैसा कहा गया वैसा ही होगा। 28 मूल गुणों के धारक ही होंगे। मूल गुणों के अंदर बिल्कुल कमी यदि हो तो मुनि बना संभव नहीं है। क्या बहुत से लोग इस तरह की बात कहते हैं कि हमें बतलाओ आप 28 मूल गुणों में तो कौन सा हमारा कम है, बताओ ना आप कौन सा कम है हमारे। ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे लोग, कहते हैं ना कि 28 में से बताओ कौन सा नहीं है। हम तो सब पालन करते हैं बिल्कुल बराबर 28 का। आप कैसे कहते हो कि हम 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते? तो आप क्या जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे? उद्दिष्ट आहार है ना, आपके लिए बना गया भोजन आप ग्रहण करते हैं, उद्दिष्ट आहार के आप त्यागी नहीं है। तो पता है क्या तर्क करते हैं? वो ये कहते हैं 28 मूल गुणों में उद्दिष्ट आहार तो है ही नहीं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी पने की बात। क्या अब बोलो 28 में हमारे कौन सा नहीं है? देखो 5 महाव्रतों का हम पालन करते हैं, हिंसा हम नहीं करते, झूठ हम नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुशील सेवन नहीं करते, परिग्रह हमारे पास में नहीं है, पीछे का मंडल हमारे पास में है। 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं बराबर। 5 समितियों का हम पालन करते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, है ना, भाषा समिति है, ईरिया समिति देख करके चलते हैं, क्या ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति भी हमारे है। धूप से छाया में भी यदि हम जाते हैं तो पीछे से बदन पहुंच करके जाते हैं। क्या कमी दिख रही है आपको? 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं है। 6 आवश्यकों का हम पालन करते हैं बराबर, टाइम टू टाइम सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सब हमारे देखा जाता है। 7 शेष गुणों के अंदर सब पालन करते हैं हम, नहाते नहीं है, मंजन नहीं करते हैं, केश लोच हम करते हैं, खड़े खड़े हम भोजन करते हैं, हाथ में भोजन करते हैं। क्या चाहिए बोलो आप? अब 28 में क्या नहीं है हमारे, जो आप ये बात कहते हो कि हम मुनि नहीं है? नहीं, वो अलग, वो नहीं चलेगा, वो मुनि भूमिका नहीं है। लेकिन इन 28 का तो हम पालन कर रहे हैं ना। अब आप क्यों नहीं मानते हो हमारे को मुनि? बोलिएगा। बात ऐसी है कि जिन प्रतिज्ञाओं का पालन, जिन प्रतिज्ञाओं को पहले हीन भूमिका में लिया गया हो, उन प्रतिज्ञाओं का पालन उत्कृष्ट भूमिका वाले के तो होता ही होता है, उससे हीन नहीं होती अवस्था। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरी प्रतिमा ली, व्रत प्रतिमा, और उसमें 12 प्रकार के व्रत ले लिए। अब उसके बाद में कोई चौथी प्रतिमा वाला हो गया, तो वो चौथी प्रतिमा वाला क्या कहेगा कि मैं 12 व्रतों का पालन थोड़ी ना करूंगा, ये तो दूसरी प्रतिमा वाला करेगा, मेरी तो चौथी हो गई है। आपके बात ख्याल में आ रही है? चौथी क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति को दूसरी क्लास वाले के सवाल तो आने ही चाहिए। 12th में पढ़ने वाले को 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की बुद्धि होनी चाहिए, माने उसके बिना चलेगा नहीं आगे। जैसे जैसे भूमिका आगे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे पीछे ली गई प्रतिज्ञाओं में वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन हीनता और शिथिलता नहीं आती है। ऐसा नियम है। 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक भी जब उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है तो उससे ऊपर चढ़ चुके मुनिराज वे उद्दिष्ट आहार को ग्रहण कैसे करेंगे? 28 में तो नहीं है, लेकिन वो उस आहार को कैसे ग्रहण कर सकते? ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक 11वीं प्रतिमा वाले, 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। पंचम गुणस्थान के 11 स्तर हैं, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है उस प्रतिमा का नाम। उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है उस प्रतिमा में, उद्दिष्ट भोजन का त्याग होता है। श्रावक के एलक शुल्लक की दशा होती है, पंचम गुणस्थानवर्ती की उत्कृष्ट दशा है एलक शुल्लक दशा, उनके भी उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है। तो फिर उससे ऊपर वालों के त्याग होगा कि नहीं होगा? सबके होगा।
अच्छा, 28 मूल गुणों का पालन छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के लिए है ना? तो श्रेणी चढ़ने वालों के 28 मूल गुणों का पालन है या नहीं? अरे वो तो उनके लिए, अब तो आगे बढ़ गए, हम थोड़ी ना करेंगे पालन, छोड़ थोड़ी ना देंगे उस बात को। तरह से यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि कदाचित क्षेत्र बदल जाए, कदाचित काल बदल जाए, लेकिन स्वरूप नहीं बदलता। धर्म का स्वरूप तो जैसा कहा गया है, चौथे काल में जो धर्म का स्वरूप कहा गया था, पंचम काल में भी धर्म का स्वरूप तो वही है। आप ऐसा बिल्कुल भ्रम रूप न मान लेवें कि काल बदल गया तो साहब अभी तो धर्म नहीं हो सकता। क्या इस समय में तो बहुत मुश्किल है, जमाना बहुत बदल गया है साहब, आज के समय में तो इसके बिना चल नहीं सकता। ये तो वैसी बातें हो गई जैसे बहुत लोग शिथिलाचारी लोग कहते हैं वर्तमान के समय में तो रात्रि भोजन के बिना नहीं चल सकता, अभी तो इस चीज के बिना नहीं चल सकता साहब। क्या करें साहब, बिजनेस इतना बढ़ गया है, काम इतना बढ़ गया है, हमारा परिवार इतने बढ़ गए हैं और इतनी जगह जाना आना पड़ता है, पहले नहीं होता था, दूरियां इतनी हो गई है। पहले कितना था, 4 दीवारी के अंदर रहते थे, इससे बाहर कहीं जाना होता नहीं था, इतने जाम लगते नहीं थे, इतने ट्रैफिक होते नहीं थे, कितनी सी दूरियां होती थी, लाइट वगैरह थी नहीं, रात्रि में बाजार चलता नहीं था, शाम को 5 बजे दुकान बंद करके आ जाते थे, सब अपने घर में आकर के भोजन कर लेते थे, तो दिन में भोजन निभ जाता था। अब आज के जमाने में कैसे चले बताओ? हम 5 बजे भी दुकान यदि बंद करते हैं तो भी दिन में नहीं पहुंच सकते, इतना ट्रैफिक रहता है। अब आज के समय में कैसे निभाएं हम उस चीज को? ये कह रहे हैं आप किसी भी काल में हो और किसी भी क्षेत्र में रहते हो, धर्म का स्वरूप नहीं बदलता। ठीक है ना? देखिए आप, लौकिक जीवों की मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति, लौकिक जीवों की कैसी प्रवृत्ति देखी जाती है। इन संतों के द्वारा आचरण किए गए मार्ग से अपरिचित यह लोक संसार के स्वरूप को न जानता हुआ क्या करता है, यह बात आगामी चंद में कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 34 नंबर का श्लोक है। पदम आओ मुग्धो लोको मृति जनन न देखो आप क्या कह रहे हैं, जगत का स्वरूप बतलाया है इसमें कुल मिलाकर के, और ये कह दिया इन संतों का जो उत्कृष्ट आचरण दिखाई देता है, उत्कृष्ट आचरण को पालन करने वाले जो मुनिराज दिखाई देते हैं, उनके स्वरूप को न जानते हुए, उनके स्वरूप से अपरिचित रहते हुए, संसार के स्वरूप को न जानता हुआ ये व्यक्ति क्या क्या कार्य करता हुआ देखा जाता है। जगत के जीवों के परिणामों को न देखता हुआ, जगत के जीवों के परिणाम किस किस प्रकार से विकृत होते हुए दिखाई देते हैं, न जानता हुआ स्वयं अपने परिणामों को विकृत करता है। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को ठगते, बोलो होकर मोहाधीन, मोह के अधीन होकर के एक दूसरे को ही ठगते हुए देखे जाते हैं। धन को प्राप्त करके ऐसा समझते हैं ये तो आपका है और ये मेरा है, नहीं नहीं इतने पैसे तो आपसे लेने, इतने आपको दिए थे। बोलो, बराबर एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हुए देखे जाते हैं, हिसाब करते हुए देखे जाते हैं। किसके कारण? मोहाधीन, मोह के कारण, धन के कारण, बाह्य वैभव और संपत्ति के कारण। उनको घर से निकाल देंगे, पुत्र को निकाल देंगे, पुत्र पिता को निकाल देंगे, और आपस में एक दूसरे के प्रति खोटा व्यवहार रखेंगे। पिता पुत्र में भी ऐसा देखा जाता है
भाई भाई की बात नहीं कही, क्योंकि भाई भाई तो झगड़ते ही हैं। भाई भाई में झगड़ा हो, दो पार्टनरों में नहीं बने हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं पिता पुत्र तक में नहीं बनती है। अंश मात्र सुख भोग हेतु, अंश मात्र सुख के भोग करने के लिए वे चाहे राज मुकुट हो, दीन होकर के राज मुकुट को चाहते हैं, और यहाँ तक कि पिता को मारने तक से नहीं चूकते हैं, क्योंकि इनके मरे बिना मुझे राज्य नहीं मिलेगा। ऐसा दिखता है बहुत। आप राजाओं के जमाने में जाकर के देखो आप, तो आपको ऐसी बातें खूब मिल जाएंगी। इनमें पुत्र के माध्यम से पिता की हत्या की गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और ये बात है भी तो ऐसी ही, जब तक पिता का अस्तित्व है, जब तक राजा पिता का सद्भाव है, तब तक पुत्र को राज्य नहीं मिल सकता। बोलो, ऐसा ही नियम है बिल्कुल। जब तक दो ही बातें हो सकती है, या तो पिता मर जाए तो पुत्र को राज्य मिल जाएगा, और मरे नहीं तो पिता भाग जाए, मतलब दीक्षा लेकर के चला जाए तो पुत्र को राज्य मिलेगा, है ना। माने कुल मिलाकर के जब तक पिता दीक्षा नहीं लेवे, पहली चीज, और जब तक मरे नहीं, इन दोनों में से कोई बात न होवे, तब तक पुत्र को राज्य नहीं मिलता है ना सर। ऐसा ही नियम है। तो क्या सोचता है वो कि ये जब तक बैठा रहेगा ना, ये तब तक मुझे नहीं मिलेगा। दीक्षा लेने का तो परिणाम ही नहीं आता इनको। ऐसा सोचता है कब सल्टे और कब राज्य मिले मेरे को। आंशिक सुख के कारण, मोह के कारण, राज मुकुट को चाहता हुआ, दीन होकर के सुख को भोगने की चाह से पुत्र और पिता भी परस्पर में युद्ध करते हैं, लड़ने लगते हैं। अहो मूढ़ जन, मूर्ख लोग यमराज की जन्म और मरण की दाढ़ों में रह करके भ्रांति से युक्त होकर, जन्म मरण से युक्त यमराज की दाढ़ में देखो, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं है। अगले क्षण क्या होगा, वो काल लुटेरा आकर के हमारे जीवन को लूट करके ले जाएगा सब कुछ। इस बात का विचार नहीं करते हुए, भ्रांत रहते हुए, भ्रांति के वशीभूत होकर नहीं देखते उस यम को, उस यमराज को नहीं देखते। आप क्या कर रहे हो? आप किस दंड फंद में उलझे हो? आप किस लड़ाई झगड़े और राग द्वेष में उलझे हुए हो? आप उस यमराज को देखो। उस यम को नहीं देखते। कौन से यमराज को? जो तन का हरण करने में रहे अश्रांत। अश्रांत शब्द का अर्थ दिया है नहीं थकने वाला। लोगों के प्राण हरण करने में नहीं थकने वाला, ऐसे यमराज को नहीं देखते। यमराज को नहीं देखते का अर्थ सीधा सीधा सा लगा सकते हैं, मृत्यु को नहीं देखते, अपनी मृत्यु के बारे में विचार नहीं करते। जो लोग अपनी मृत्यु के बारे में विचार करते हैं, जिन लोगों के दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि मेरा भी काल आने वाला है, वे व्यक्ति अनीति अन्याय नहीं कर सकते। वे व्यक्ति अति तीव्र कशाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात रहती है कि ये मेरा भी काल आने वाला है। इसलिए ज्यादा लड़ाई झगड़े में कोई दम नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवन पूरा हुआ और कहाँ चला जाएगा, मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। दूसरों के साथ में मिलकर के पाप करने से क्या होगा, उसका फल वे भोगेंगे और मेरा फल मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा। देखिए अर्थ इसका, मोह के कारण जिसमें सुख का अंश भाषित होता है, ऐसे राजपद की अभिलाषा से पिता पुत्र को और पुत्र पिता को ठगते हैं। सुख नहीं है, सच्चा सुख तो है ही नहीं, इंद्रियजन्य सुख। और इंद्रियजन्य सुख भी कैसा, से कह रहे हैं अंश मात्र, थोड़ा बहुत, और वो भी कैसा कि भाषित होता है, वास्तव में नहीं है। कितने शब्द दे दिए। मोह के कारण, असली कारण तो है मोह। मोह नहीं होगा तो ऐसा भ्रम नहीं होगा। मोह के कारण होता है भ्रम, जिसमें सुख का अंश भाषित होता है। भाषित होता है का मतलब वास्तव में नहीं है। भाषित होता है माने लगता है। भाषित होता है का मतलब इसकी कल्पना में, इसके भ्रम से ऐसा लगता है कि यहाँ सुख है, बस ऐसा। सुख का अंश भाषित होता है। ऐसे राजपद की अभिलाषा से
राज्य पद चाहने से, उसकी इच्छा से पिता पुत्र और पुत्र पिता को ठग लेते हैं, मूर्ख बनाते हैं मायाचारी के कारण। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख लोग जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित शरीर को निरंतर हरण करने वाले यम को नहीं देखते। अहो, कितने आश्चर्य की बात है भाई। इनके जगत के जीवों की मूर्खता को देख करके हमारे को आश्चर्य होता है कि ये दूसरों को तो ठग रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि स्वयं भी ठगा जा रहा है। मायाचार करके ये जीव दूसरों को ठगना चाहता है, लेकिन मायाचारी रूपी कुटिलता रूप परिणामों से तो अपने आप को ठग रहा है। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार। ये सोचता है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूं, मैं दूसरे को बेवकूफ बना रहा हूं। अरे मायाचारी के कारण अपने आप को ठग रहा है। मायाचारी के कारण जो कर्म बंध रहा है उसका नुकसान किसको होगा? जगत में जिसे चतुराई कहते हैं, लोग कहते हैं अरे बहुत चतुर है साहब, ये तो बहुत होशियार है। आप जानते हैं वो होशियारी किसका नाम है? मायाचारी, ठग, चालाकी, इसका नाम होशियारी है। उसको चतुर कहते हैं। जो जितनी मायाचारी करने में सफल है वो उतना चतुर है। क्या होशियार? तो होशियारी नहीं, होशियार और होशियारी फर्क है दोनों बातों में। यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति दूसरों को ठगता हुआ मायाचारी करता है, लेकिन मायाचारी के परिणामों से बंधने वाले कर्म वो आचार्यों को दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि ये कर्म जो तेरे बंध रहे हैं इससे तूने स्वयं का ही नुकसान किया है, दूसरे को नहीं ठगा है। इन परिणामों से स्वयं के द्वारा ही ठगा गया है, ऐसा कह रहे हैं। और क्या होता है कि अपने प्राणों को हरण करने वाले यमराज को नहीं देखता है। मृत्यु तुझे नहीं दिखाई दे रही है, दिखती नहीं है। कितनों को शमशान पहुंचाया है हम, लेकिन हमें ऐसा दिखता ही नहीं है कि हमें भी पहुंचाना है, हमारा भी काल आ गया है। और ऐसा सोचते हैं अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी थोड़ी ना। जब भी अपनी बात चलेगी तो अपने को 10-20 साल ही दिखेंगे आगे के। क्या हर व्यक्ति को ऐसा ही दिखेगा? बोलो, अपने आप के बारे में कोई व्यक्ति ऐसा विचार नहीं करता कि मैं आजकल में जाने वाला हूं। जब भी किसी व्यक्ति से पूछोगे आप अपने मौत के बारे में सोचोगे, हाँ हम भी जानते हैं, और कितना जिएंगे, 10-20 साल और जी लेंगे। बोलो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप। मैं कहता हूं आप 90 साल के व्यक्ति से भी पूछोगे तो वो भी 1-2 दिन की बात नहीं करेगा, वो भी ये कहेगा कि और कितना, ज्यादा से ज्यादा 2-5 साल। माने उसे 90 साल के व्यक्ति को भी 2-5 साल दिख रहे, 1-2 दिन नहीं दिख रहे। और जिनकी उम्र 30, 40, 50 के बीच में है उनसे पूछो तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 30 साल, और कितना जिएंगे। हमारी कितनी उम्र मानते हो आप? बोलो, मेरी कितनी उम्र मानते हो आप? 20-30 साल। बोलो ये कितनी है उम्र? 20-30 साल तो होगी ना, इतना तो है ही। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? समस्या यही है कि हमें अपनी उम्र आगे 20-30 साल और दिखती है, इसलिए ये अपने उपयोग को धर्म कार्य में नहीं लगा पाता है। अभी तो और इस बीच में कब वो यमराज आ जाता है, कब आयु पूरी हो जाती है और एक झटके में खत्म। आयु कोई ऐसे थोड़ी ना मरता है, तो किस्तों में थोड़ी ना मरता है। क्या झटके से आयु पूरी हो गई और खत्म, बस। और क्या है? फिर मौका नहीं मिलेगा। और मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। क्या ये सब आएगी, चर्चा आगे आने वाली है, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इन सब विषयों के बारे में। यहाँ तो यमराज की चर्चा चल रही है, कौन से क्षण आ जाए। इसलिए ये जो बात कही है, जो व्यक्ति ऐसा विचार करता है, अपने आजकल के बारे में विचार करे, आज या कल, बस, फिर देखो कैसे गलत काम कर सकता है। फिर हो सकते हैं गलत काम, फिर मायाचारी करेगा, फिर ठगेगा दूसरों को, फिर पिता पुत्र का आपस में व्यवहार खराब होगा, फिर पत्नी के साथ में रिलेशन बिगड़ेंगे, फिर पुत्र के साथ में झगड़ा कर सकेगा,
फिर भाई भाई आपस में झगड़ सकेंगे। जो ऐसा विचार कर रहा है कि मेरा तो कल का ही ठिकाना नहीं है, मैं काय को 1-2 इंच जमीन के चक्कर में झगड़ रहा हूँ, कौन रहेगा इस मकान में? मैं जबरदस्ती एक कमरे के चक्कर में और 2 फीट जमीन इधर से उधर खिसकाने के चक्कर में आपस में झगड़ रहा हूँ। पड़ोसी से झगड़ा करेगा? कब नहीं करेगा? जब उसे लगेगा कि अरे मूर्ख है, ये झगड़ रहा है, इसको पता नहीं है, इसको भी यहाँ नहीं रहना है परमानेंट और मुझे भी यहाँ नहीं रहना है परमानेंट। जिस जगह पर हमारे को परमानेंट रहना ही नहीं है उस जगह के बारे में झगड़ करके होगा क्या? और जहां हमारे को परमानेंट रहना है उस जगह पर झगड़ा होता ही नहीं है, वहां जगह संबंधी झगड़े का काम नहीं है क्या? और सच में हम तो उस परमानेंट जगह की बात करते थे, हमारा लक्ष्य तो वहां का है ना, सिद्धालय का। क्या एक और ठिकाना है संसारी जीवों का परमानेंट ठिकाना, उस ठिकाने को निबोध कहते हैं। 2 ही ठिकाने हैं जहाँ जीव बहुत लंबा काल व्यतीत करता है। एक ठिकाना तो है सिद्धालय, सिद्ध बन जाता है, परमात्मा हो जाता है अनंत काल के लिए। वो तो झगड़ते नहीं है क्योंकि उनको झगड़े का काम नहीं है। तो जिनको सिद्धालय का लक्ष्य है, जिनको मोक्ष जाने का विकल्प है, जिनके दिमाग में ये क्षणिक बातें नहीं दिखती है, सिद्धालय दिखता है, ये क्यों झगड़ेंगे इतनी इतनी सी चीजों और क्षेत्र के संदर्भ में? उनके जीवन में झगड़े नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, जो सिद्धालय का लक्ष्य नहीं रख करके इस क्षेत्र के संबंध में झगड़ते रहते हैं, उन्हें ऐसा क्षेत्र मिलता है जिसमें क्षेत्र तो होता है एक और उस क्षेत्र के मालिक होते हैं अनंत। अब समझ लो, आप दुख भोगते रहो। आप साधारण वनस्पति गायक जीवों की ऐसी दशा है। आप जानते हैं साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति निबोध कहते हैं एक शरीर के अनंत मालिक हैं, एक शरीर के अनंत मालिक। यहाँ तो अभी तो जगह की बात कर रहा था, मकान की बात कर रहा था, अब कह रहे हैं एक शरीर का एक भी मालिक नहीं है, अनंत मालिक है इसके और दुख भोगता है। ऐसी दशा है साधारण वनस्पति। ये दशा हो जाएगी और होने वाली है ये दशा। इसलिए भैया यमराज के बारे में विचार करो। वर्तमान में जो जैसी अवस्था मिल गई है और जितने समय के लिए हमारे को मिली है, समझ लीजिए आप, हम तो इसके ट्रस्टी मात्र हैं। ट्रस्टी मतलब मालिक नहीं है क्या, संरक्षक हैं इसके। जितने समय के लिए हैं हम इससे भिन्न रह करके, इससे अलिप्त रह करके इसको भोगें। भोगने का ऐतराज नहीं है, पीछे कह दिया था गृहस्थ दशा में रह करके आपको भोगने की पूरी परमिशन है। लेकिन आप यदि इस पर मालिकाना हक जमाने लगेंगे तो जिस दिन ये वापस ली जाएगी उस दिन आप अपना सर पकड़ेंगे और रोएंगे। हक मत जमाना इसके ऊपर। जितने समय आप भोगिए इसको, जब तक उदय है, जब तक आपके पोजीशन में है ये चीज, तब तक आप रखिए, भोगिए। अधिकार मत जमाना इसके ऊपर, आसक्ति मत करना इससे। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षण आपका ट्रांसफर हो सकता है यहां से। कभी भी हो सकता है ट्रांसफर। और जिस दिन ट्रांसफर होगा ना, उस दिन आपको बोरिया बिस्तर समेटने का मौका नहीं मिलेगा। जगत में जो ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर में तो समय दिया जाता है, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में आपको वहां जाकर के ज्वाइन करना है। और तब तक क्या करता है, वहां भी जगह देख लेता है, व्यवस्था कर लेता है, यहाँ भी सब समेट लेता है, ले जाने की व्यवस्था करता है। लेकिन ये ऐसा ट्रांसफर होगा जिस ट्रांसफर में जिस क्षण सूचना मिली उसी क्षण जिस हाल में है उसी हाल में आपको जाना पड़ेगा और वापस लौट करके आने का कोई चांस नहीं है। पीछे की बातें दिखेगी नहीं, पीछे का पीछे, अब सब नया, सारी व्यवस्थाएं नई होगी। शरीर भी रह जाएगा, ये भी छूट जाएगा। पता है कौन सा मिलेगा क्या? आप यदि 15 लाख खर्च करते हैं तो 15 लाख के हिसाब का मकान मिलेगा, और आप यदि 25 लाख खर्च करते हैं तो वैसा मकान मिलेगा। आप 2 करोड़ खर्च करेंगे तो 2 करोड़ के हिसाब का मकान मिलेगा, वैसा ही मिलेगा ना। आपका बजट कितना है, मकान तो वैसा ही मिलेगा। तो आपके पुण्य का बैलेंस कितना है अंदर में? जितना आपके पास में धर्म का पुण्य का बैलेंस होगा, आपको परभव में वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही मकान मिलेगा, वैसी व्यवस्थाएं मिलेगी, वैसी सुविधाएं मिलेगी।
मरने की फुर्सत नहीं, कहाँ से करें? सही बात है, बिल्कुल तुझे मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। निगोद दशा में काम ही यही रहेगा, तुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी जीने मरने की, निरंतर यही चलता रहेगा, फुर्सत ही नहीं है। जन्म मरण करने से फुर्सत नहीं है उन जीवों को, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण यही चलता रहता है वहाँ निगोद दशा में। जो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उनको मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलो, फिर सब काम छोड़ करके एक ही काम रह जाएगा, क्या? मरना ही मरना, जन्म मरण, बस यही काम रह जाएगा। इसलिए भैया जो मूर्ख लोग, बड़ा आश्चर्य है जगत के जीवों की इस मूर्खता को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख लोग, मूर्खों की बात चल रही है तो अपनी थोड़ी ना बात कर रहे हैं। ये बातें तो मूर्खों की चल रही है, ये बातें तो उनकी है जो सिटी कॉलोनी पागल खाने में होंगे, है ना? अपन अपन लोगों की नहीं है ना। लक्षण बता दिए, लक्षण क्या? लक्षण बता दिए, जिनमें ये लक्षण पाए जाते हो वे मूर्ख हैं। जिन्हें अपनी संपत्ति की खबर नहीं है वे मूर्ख हैं। जो अपने वैभव को नहीं देख करके दूसरे की संपत्ति देखते रहते हैं और अपने आप को दरिद्री अनुभव करते हुए दुखी अनुभव करते रहते हैं, वे सब मूर्ख हैं। जिन्हें अंतरंग के अनंत गुण रूपी वैभव नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें अपना अजर अमर स्वभाव नहीं दिखाई देता है, वे मूर्ख हैं। जो जड़ संपत्ति पर की संपत्ति पर आकर्षित होते रहते हैं, वे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। उनकी मूर्खता की बात कर रहे हैं। उन्हें खबर नहीं है, वे बस यही देखते रहते हैं, उसके पास में इतनी और उसके पास में इतनी है, मेरे पास में इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, कितनी बढ़ेगी? हम कह रहे हैं अनंत गुण संपन्न है, उस वैभव को क्यों नहीं देखता है? हम ऐसा वैभव तुझे दिखाने की बात करते हैं जो वैभव तेरा कभी नहीं छूटेगा। जो छूट जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा वो कभी छूटता नहीं। क्या अपना है और क्या अपना नहीं है? जो छूट जाए वो मेरा नहीं, जो साथ छोड़ देवे वो मेरा नहीं है, और जो कभी नहीं छूटेगा वो मेरा है। ये क्या नहीं छूटेगा? ये ज्ञान स्वभाव कभी नहीं छूटेगा। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण जो अंदर में मौजूद हैं, ये कभी नहीं छूटेंगे। वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा वैभव है। अंतरंग के वैभव की बात करते हैं, यहाँ असली वैभव दिखाते हैं और ये मुग्ध होता है बाहर पर। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। सब बाहर बाहर में 2 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, 500 करोड़ हो गए, 5000 करोड़ हो गए, होता रहे। कब तक? फिर लगेगा एक झटका और फिर सब खत्म, और फिर वही जीरो से शुरुआत करेगा, वापस हो जाएगा ना। अच्छा, आपको पता है पिछले जन्मों में कितनी संपत्ति कमाई थी मैंने? वो कुछ काम नहीं आ रही है, फिर दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है यहाँ। और फिर क्या होगा? दशरथ जी ने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया था खुद के जीवन का। वो उनसे कुछ एक बड़ा था, एक दोस्त जैसा ही था, और उसने पढ़ाई के बारे में ऐसा कहा कि यदि मैं पास नहीं हुआ एग्जाम देने के बाद में क्या, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या? 12th क्लास में पढ़ता था, 12वीं क्लास में पढ़ता था। वो एग्जाम दिया, पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब हे भगवान, मैं तो बस मैं तो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ, यदि मैं फेल हो गया क्या, आत्महत्या कर लूंगा। मुझे रहना ही नहीं है, मैं नहीं जी सकता। रिजल्ट आया और फेल हो गया। क्या फेल हो गया? तो अब पूछ लिया कि भाई अब तो तुम फेल हो गए, अब तो तुम नहीं बचोगे, आत्महत्या कर लोगे? कि नहीं, मैंने आत्महत्या का विचार कैंसिल कर दिया। कि क्यों? कि क्योंकि अभी तो एक ही साल बर्बाद हुआ है, और मैंने आत्महत्या कर ली तो 12 साल फिर दोबारा यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। 12 साल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फिर दोबारा मैं जन्म लूंगा, मान लो मर करके, तो मुझे फिर पहले से पढ़ना पड़ेगा ना। क्या? अभी तो एक ही साल बर्बाद हुआ है, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहता। ठीक, ऐसी की ऐसी स्थिति है। अभी आप कमा लो जितना कमाना है,
लेकिन ये जीवन पूरा हुआ और अगले जन्म में फिर दोबारा वही नग्न दिगंबर पैदा होंगे आप। जन्म ते शिशुवत अकिंचन नहीं तिल तो हाथ में, ऐसी दशा है। मुनिराजों के स्वरूप का चित्रण किया है आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाउड़ में, ऐसी चर्चा की है। मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है कि जन्मते बालक के समान नया जन्म हो गया ना, यहाँ भी कुल बदल गया, गोत्र बदल गई, जीवन बदल गया, अब परिवार नहीं रहा, अब नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया है। अब पुराने नाम से यदि कोई पुकारता है तो वे अपने आप को नहीं पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि बदल गया है, अब पुराना नाम ही नहीं रहा। तो कैसा, जिस प्रकार जन्म के समय ये कुछ भी साथ में नहीं लेकर के आता है, तिल तुस मात्र परिग्रह भी इसके साथ में नहीं रहता है, उसी तरह से मुनिराजों का स्वरूप दिखाई देता है। रंच मात्र भी परिग्रह अपने साथ में नहीं रखते, इसलिए उन्होंने कहा तिल तुस परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोध में, ऐसी चर्चा की है। इतना सा तुस मात्र परिग्रह भी यदि होवे, साथ में रखे, तो श्रमण ऐसे मुनि संत साधु निगोध में चले जाएं, ऐसी चर्चा की है उन्होंने। जन्मते शिशुवत किंचन नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोध में। हमारी हिम्मत नहीं है बात कहने की। आचार्य देव कह रहे हैं हम तो उनकी बात को सुना सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं। अपनी कहाँ सामर्थ्य है कि हम ऐसी बात कह सकें। आचार्य ही कह रहे हैं आचार्यों के बारे में, आचार्य ही कह रहे हैं मुनिराजों के बारे में, दिगंबर संत ही कह रहे हैं दिगंबर संतों के बारे में, क्योंकि वो उस स्तर के हैं, वो उस स्तर की बात कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य है बात कहने की। ये कह रहे हैं कि ऐसी दशा जिनकी होती है वे समझदार हैं, और जो उस पर आसक्त होते हुए दिखाई देते हैं वे मूर्ख हैं। वे मूर्ख लोग यमराज को नहीं देखते। कैसे नहीं देखते? कितना आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख लोग जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित, क्या ये जन्म मरण रूपी जो दाढ़ है, ये दाढ़ तो है यमराज की, और उस दाढ़ के मध्य में स्थित कौन है? उस दाढ़ के मध्य में स्थित हम हैं। क्या कब दबा दे? बोलो कब आ जाए? अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बोलो, विचार करो इन पंक्तियों के बारे में। अंजुलि जल सम, अंजुलि में जल भरा हुआ हो तो क्या होगा? कितनी देर टिकेगा? एक एक बूंद बूंद करके रिश्ता रहेगा इसमें। जवानी क्षीण होती जा रही और प्रत्येक पल जर्जर जर्जरित होती हुई, जीर्ण शीर्ण, आंख नाक कान काम नहीं करेंगे, ऐसी दशा नजदीक आती जा रही। जवानी तो क्षीण होती जा रही है और जर्जर बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। और क्या कहा? काल की काली घटा, काल मतलब मृत्यु, प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। ये कह रहे हैं ऐसे यमराज को नहीं देखने वाला, काल के मुख के बीच में आया हुआ, बचाने में कौन समर्थ है? उसको कोई समर्थ नहीं है उसको बचाने में। ऐसे शरीर को निरंतर हरण करने वाले यम को नहीं देखता, मृत्यु को नहीं देखता है। ऐसे मूर्ख पुरुषों की हम क्या बात करें। इसलिए ये लौकिक पुरुषों की हेडिंग देखो कितना सुंदर दिया था, लौकिक जीवों की ये मूर्खतापूर्ण वृत्ति थी। और क्या मूर्खता करते हैं? और ये मूर्खता क्यों कह रहे हो आप इसको? कोई व्यक्ति ये कहे इसमें मूर्खता क्यों कह रहे हो? सभी जीते खुशी से मस्ती से जीना, ये इसमें कोई बुरी बात क्या है? इसमें हर व्यक्ति अच्छे से जीना चाहता है, इसको गलत बात क्यों कहते हो? कि अरे हम तो गलत बात नहीं कहते,
लेकिन इससे जो तुम्हारी दुर्दशा होगी ना तो अपने आप पता लग जाएगा। इसलिए आगे प्रकरण दिया है, विषयांध पुरुषों की दुर्दशा कैसी होती है उसका चित्रण आगामी चंद में किया है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। Lord, I shall give